हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आपको इस समाज में कौन सी मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस चीज़ पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। सो डेफिनेटली इस रीडिंग पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस समाज में कौन सी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होगा। प्लीज गाइड मी। ओके डियर, सो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जयकारा, हर हर महादेव, ठीक है, राधे कृष्णा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी डियर, मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट की है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे इस चैनल से ले सकते हैं। नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, उस चैनल पर भी मिल जाएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरे वीडियो में मिलेगा, या फिर मेरे चैनल के इंट्रोडक्शन में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कभी भी मैं कोई नंबर आपको शेयर नहीं करूंगी कि आ जाओ इस पर व्हाट्सएप रीडिंग ले लो। नो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको नंबर शेयर करता है तो वो मेरा नंबर नहीं है, वो फ्रॉड है। आपको जो भी नंबर मिलेगा वो मेरे स्क्रीन पर मिलेगा, मेरे चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं डियर। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी और पर्सनल रीडिंग आप मेरे से ले सकते हो। कॉल कोई भी नहीं करेगा। जो भी नंबर मैं आपको शेयर कर रही हूँ आप सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ओके। और आप अपना सेशन भी बुक कर सकते हैं। चार्जेस जो भी रहेंगे वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगी, राइट। सो आप अपनी जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर अपने सोल पर्पस से रिलेटेड, आप जो भी जिस तरीके की भी रीडिंग यहाँ पर लेना चाहते हैं आप मेरे से ले सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। सबसे पहले यहाँ पर आया फ्रेंडशिप, वेट फॉर विंटर, हिडन डेप्थ्स, प्योर इंटेंशन, इंस्पिरेशन, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आपको लोग किस चीज की वजह से सबसे ज्यादा जानेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चीजें कभी कोई खोज नहीं पाया, हिडन डेप्थ्स का कार्ड आया जो मुझे यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा चीज खोजा या फिर किसी ऐसी चीज पर आपने रिसर्च करी जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा करना जो बहुत ही डीप है, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स, और अ सीक्रेट मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिसर्च करी और उस रिसर्च को आप बाहर सामने लेकर आए और आपने दुनिया को कुछ दिया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर ही कुछ ऐसा छुपा हुआ है, ठीक है। जब आप खुद से जुड़े तो वो चीज़ आपने अपने अंदर ढूंढी, जब आपने वो ढूंढी तो वो आपने लोगों में बांटी, ठीक है। मतलब कोई ज्ञान आपको प्राप्त हुआ और फिर उस ज्ञान को आपने दुनिया में बांटा, ओके। इस तरह की चीज़ें आप करोगे। जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे अवार्ड्स मिल सकते हैं जिनके लिए दुनिया आपको जान सकती है, ठीक है, कि ये काम आपने किया था, इस चीज़ की खोज आपने की है, या फिर ये चीज़, ये बुक आपने लिखी है। कुछ लोग यहाँ पर राइटर्स हो सकते हैं जो कोई बुक लिख सकते हैं जिसकी वजह से उनको वो जो भी चाहते हैं वो चीज़ उनको प्राप्त हो सकती है, मतलब जो भी मान पद प्रतिष्ठा, ठीक है। क्योंकि मुझे हिडन डेप्थ्स का यहाँ पर ये मीनिंग मिल रहा है कि कुछ भी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा जो छुपा हुआ रहस्य है जो आप बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और फिर उस मेहनत का रिजल्ट ये है कि लोगों के सामने वो चीज़ निकल कर आ रही है और वो ज्ञान आप बांट रहे हो। और जब वो आप बांट रहे हो तो लोग आपको सुन रहे हैं, और लोग आपको सुन रहे हैं तो वो उस चीज़ के लिए आपको जान रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो पद आपको मिल रहा है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया तो उन्हें उस फील्ड में अवार्ड्स मिले, किसी ने टैरो में बहुत अच्छा काम किया उसे अवार्ड में मिले, उस फील्ड में अवार्ड्स मिल रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पिरेशन का मैसेज है। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, अपनी लाइफ से इंस्पायर किया। ज़ीरो से हीरो तक बनने की जो जर्नी है उससे लोगों को इंस्पायर करना, इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मान, पद प्रतिष्ठा, अवार्ड्स मिल सकते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई ड्रीम देखा कि यार मेरे को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब आप बहुत ही मतलब आपके पास कोई भी ऐसे चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जिनसे आप उन ड्रीम्स तक पहुंच सकते, लेकिन फिर भी अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, हार्ड वर्क से आपने उस ड्रीम को अचीव किया। अब आप जब उस ड्रीम को अचीव कर चुके हैं तो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैंने काम किया था, ऐसे ऐसे मैंने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट किया, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। लोग आपको बहुत ज़्यादा मनी, पैसे में, अवार्ड्स में डेफिनेटली जानेंगे। अबंडेंस होगी आपके पास, लोग आपको ऐसे जानेंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत मनी है, बहुत सक्सेस है, बहुत फेम है, ठीक है। यहाँ पर प्योर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस काम के लिए जाना जाए कि नेक दिली के काम जो होते हैं ना, नेक दिल काम करना, लाइक आप ऐसे ऐसे सोल पर्पसेस कर रहे हो कि आप लोगों को खाना खिला रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोगों के लिए स्कूल बनवा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसे नेक दिल काम, ठीक है, जो आप इस दुनिया में करोगे, जिसके लिए दुनिया आपको जानेगी कि ये काम आपने किया था, ठीक है, आपने बच्चों के लिए किया था, या आपने वृद्ध आश्रम खुलवाए थे, या फिर आपने वृद्ध आश्रम में डोनेशन दिया, या फिर जो भी इस तरीके के नेक दिल कामों के लिए भी दुनिया आपको जान सकती है, सराह सकती है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी आपको पद प्राप्त हो सकता है, प्रतिष्ठा या मान सम्मान। देखिए ऐसा होता है, जब हम किसी चीज़ को पाने की आशा से कोई काम करते हैं तो भले ही हमें वो चीज़ प्राप्त ना हो, लेकिन जब हम प्योर इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो हमें हमारे कर्मों का अवार्ड मिल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों को खाना खिलाया, ठीक है। अब आपने 10 लोगों को खाना किस नियत से खिलाया? 2 तरीके की नियत होती है। एक होती है कि आपने 10 लोगों को खाना खिलाया क्योंकि आपको एक पिक्चर चाहिए थी, या फिर आपको एक वीडियो बनाना था जिसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सको और आप 10 लोगों को नहीं, आप 10,000 लोगों को, 10 लाख लोगों को ये दिखा सको कि आप 10 लोगों को खाना खिला रहे हो। एक हो गई ये वाली नियत, ठीक है। दूसरी नियत क्या है कि आप चुपचाप गए, आपने 10 लोगों को खाना खिलाया और आप वापस आ गए, ठीक है। ये था आपका प्योर इंटेंशन वाला काम। तो हम कहते हैं ना कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो जब भी आप कर्म करते हो ना तो आपको फल प्राप्त होता है। तो एक होता है कि आपने खुद से किया, एक होता है कि किसी 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 वजह से या फिर किसी के कारण आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ मान लीजिए, वही काम किसी और के थ्रू हो गया और आपने तो प्योर इंटेंशन के साथ किया था पर यूनिवर्स ने उसका रिवॉर्ड आपको दे दिया। इस तरीके के बहुत सारे लोग इस दुनिया में अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे और नेक दिल काम करते हैं और उस काम के लिए उनको सराहा जाता है, अवार्ड्स मिलते हैं उनको, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपनी फ़ील्ड में भी आप बादशाह हो सकते हैं, आप जिस भी काम को करते हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है, स्पोर्ट्स की हो सकती है, ठीक है। या फिर आप जो भी काम आप करते हैं उसमें भी अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो वहाँ भी आपको वहाँ भी आपको पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने के पूरे चांसेस हैं, एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। बट बस यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको अपने इंटेंशंस हमेशा सही रखने होते हैं, क्योंकि आपको इस जर्नी में जज करने वाले इंसान मौजूद नहीं हैं। आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके आपके जिनको भी आप मानते हो, परमात्मा, वो यहाँ पर आपको जज कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नेक दिली पर चलें। भले ही आपको चीज़ें थोड़ी लेट मिल जाएँगी, स्टार्टिंग में थोड़ी कम मिल जाएँगी, लेकिन आपको बराबर से वो आपका हिसाब कर देंगे, अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरी कार्ड है यहाँ पर वेट फॉर विंटर एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी जाने जा सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये तो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है, लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि कोई फरिश्ता आया था और हमारी ज़िंदगी में मदद करके चला गया। तो ऐसे फ्रेंडशिप के तौर पर भी, ऐसे फ्रेंड के तौर पर भी लोग आपको जान सकते हैं, जो फरिश्ते की तरह लोगों के लिए काम करे, ठीक है, जो फरिश्ता बन जाए एक टाइम पर लोगों के लिए। आई डोंट नो, मुझे इस तरीके का मैसेज चैनल हो रहा है कि आपका जो नेचर है बहुत ही हेल्पिंग नेचर है और आप हमेशा रेडी रहते हो लोगों की मदद करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी आपको जाना जा सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स कंप्लीट कराने में उनकी मदद की है, ठीक है। मतलब जो ड्रीम्स उन्होंने देखे थे और उन्हें नहीं पता था कि कैसे कंप्लीट कराना, उन ड्रीम्स को कंप्लीट कराने में आपने उनकी मदद की है। आपके पास खुद के पास तो अबंडेंस रहती है। कहते हैं ना कि जिस कुएँ से सभी लोग पानी भर रहे हों, वो कुआँ कभी खाली नहीं होता, उस पर ईश्वर का वरदान होता है, उसमें पानी कभी नहीं
सूख मतलब उसका पानी नहीं सूख सकता, ठीक है। उसी तरीके की एनर्जी आप लोगों की होने वाली है कि आप जितना लोगों में बांटते जाएंगे ना, आपका जो भंडारा है ना बेसिकली, वो परमात्मा भरते जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी, आपको अबंडेंस की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए आपको लोग जान सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में हार्ड वर्क रहेगा गाइस, यहाँ पर जो हार्ड वर्क कर पाएगा ना उसी को वो चीज़ प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि बिना मूल चुकाए या बिना कीमत चुकाए आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। आप इतनी चीज़ों से अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं या फिर आपको जो भी मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वो आपके हार्ड वर्क से होगी। यहाँ पर है वेट फॉर विंटर ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट। आप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ऐसे भी इंस्पिरेशन बन सकते हो जहाँ पर आप वो क्वीन होगे जिसने अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया, और आप लोगों को सिखा सकते हो कि प्योर इंटेंशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ आप अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के कोच भी यहाँ पर लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इंस्पिरेशन बनने के लिए, पहले लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपको इस जगह तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इंस्पिरेशन कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको खुद को बनाना होता है, देन लोग आपको सुनते हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं हम। स्टार गेजर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़े संत वगैरह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, ठीक है। ड्यूट का कार्ड आया है जो मुझे पता नहीं कि उसी चीज़ की बात करता है। तो आपके पास डेफिनेटली ये वाला टैलेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम या नॉलेज होगी उस तरीके की जो सन्यासियों के पास होती है, संतों के पास होती है। तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर स्टार गेजर की एनर्जी है। कुछ लोगों को तो इसी तरीके की उपाधि प्राप्त हो जाए शायद, ठीक है, कि आपकी बातें, आपकी वाणी जो है ना सिद्ध वाणी है, ठीक है। मतलब सतगुणों से आप भरे हुए हो, कुछ वैसी एनर्जी है। यहाँ पर स्टार गेजर की एनर्जी है। एंड स्प्लिट फॉक्स, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने टैलेंट्स की वजह से जाने जाएंगे। टैलेंट्स मतलब हो गया कि आपका जो भी टैलेंट है, लाइक आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं, आप बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छे पोएट हैं। आपका जो भी टैलेंट है पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई बदलाव आ रहा है ना, तो प्रकृति चाहती है कि आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ें। सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने टैलेंट्स के बेसिस पर फेमस होंगे, ठीक है। शॉलिन मास्टर है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कराटे, कुश्ती, इस तरह की चीज़ें ही पसंद हैं, या फिर इस तरीके के चीज़ों में आप नाम कमा सकते हो। पता नहीं है किसके लिए मैसेज आ रहा है, पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है। शाओलिन मास्टर का कार्ड है, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अब में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे मेंटोर बने, गाइड बने, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट एक्शन कैसे लेना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जूडो, कराटे, इस तरह की चीज़ों को भी आप सिखा सकते हो, या आपको ये चीज़ें अगर आती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अजीब सा मैसेज है बट आया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए भी जाने जा सकते हैं कि एक छोटी सी फैमिली में रहकर बड़ी ड्रीम्स को देखना, फिर उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना और फिर लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है। स्टार गेजर वही बता रहे हैं कि बहुत ही मामूली फैमिली में पैदा होकर स्टार की तरह चमकना लोगों के बीच में। और जब आप करते हो ना, देखिए आपको कोई भी वहाँ पर बिठालता नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आपको जो भी वहाँ तक पहुँचाता है वो आपका हार्ड वर्क होता है, आपका स्मार्ट वर्क होता है, और आपका खुद का मैनिफेस्टेशन होता है, आपकी खुद की लगन होती है। तो वो लगन आपको वहाँ तक पहुँचाती है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं या इस तरह की चीज़ों को कंप्लीट करके दिखाते हैं, तो आपसे लोग बहुत सारे इंस्पायर होते हैं और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो। फिर वो आपको मतलब आप उनके लिए लीडर बनते हो और आप उन्हें लीड करना चाहते हो, तो आपकी सुनते हैं कि वो वहाँ तक वो सुनना चाहते हैं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, और वही सुनकर वो भी काम करना चाहते हैं ताकि वो भी वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। इस तरीके की आप लोगों को एप्रिसिएशन, इस तरीके का एप्रिसिएशन मिल सकता है, इस तरीके की आप लोगों को चीज़ें मिल सकती हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वाले डेक से देखते हैं।
आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक अर्थ एंजल की तरह काम करें या एक एंजल की तरह काम करें जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में हार गए हैं और उनके पास जीने का कुछ रीज़न नहीं बचा है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करना, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। लाइक आप एक एंजल की तरह लोगों को प्रोटेक्ट करोगे यहाँ पर, उस चीज़ के लिए भी आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। यहाँ पर नज़र आता है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप डेफिनेटली आप कैसे अपनी दिशा तक, सही दिशा में पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो अपनी डेस्टिनी तक, आप इस चीज़ से लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हैं। इस जर्नी में बहुत सारे लोग धक्का खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग को चोट पड़ती है, बहुत सारे लोग गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को हेलुसिनेशन हो जाता है, कुछ लोगों को ओसीडी वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस जर्नी में देखेंगे। तो यहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, ठीक है, आराम से निकल जाते हैं जिनका कंसंट्रेशन खुद के ऊपर स्ट्रांग होता है और उनको बस ये पता होता है कि मुझे किसी से अभी कहीं नहीं जाना, मुझे ना किसी से कुछ पूछना है, ना मुझे भविष्य का बहुत ज़्यादा मतलब लोभ है, मुझे बस ये जानना है कि मुझे आज क्या करना है, ठीक है। मतलब ऐसे में आपको काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है कि आपको बस ये पता करना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में आखिर करना क्या है सिचुएशन से निपटने के लिए। और इस तरीके से जो लोग जाते हैं वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं और फिर उनको अलाइनमेंट में सारी चीज़ें मिल जाती है, चाहे उनका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे उनका जो भी प्रतिष्ठा वगैरह वो पाना चाहते हैं, एप्रिसिएशन जो भी पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उनको रास्ते पर मिल जाती हैं। लेकिन जो गलत चक्रों में पड़ जाते हैं, जो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं पहले बिना अपना काम किए हुए, वो बहुत गंदे फंसते हैं, इतने गंदे फंसते हैं कि पैसा भी बर्बाद हो जाता है और उनको समझ में भी नहीं आता है कि उनके ऊपर और क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें कर दी लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए आपको सही गाइडेंस, सही इंसान और सही चीज़ से मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही जगह पर पहुँच पाएँ, जो आपको राइट वे में गाइड करे कि आपको करना क्या है। यहाँ पर है फार अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू ओरिजिन्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने घर से बहुत दूर जाकर भी लोगों को इंस्पायर लाइक अपने घर पे नहीं, अपने टाउन में नहीं, अपनी स्टेट में नहीं, यहाँ से भी बहुत दूर जाकर शायद दूसरी कंट्री में भी, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। आप मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद लग रहे हैं जो यहाँ पर भी इंस्पायर करें, हो सकता है दूसरी कंट्रीज में भी लोगों को इंस्पायर करें। ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है, टेक अ रिस्क वेंचर फॉर। आप लोगों को इस तरीके से भी इंस्पायर करो कि आपने लाइफ में कैसे कैसे एडवेंचरस लाइफ आपने जी है और आपने किस तरीके से लाइफ में रिस्क उठाए हैं और अपनी रिस्क पर आपको कभी भी पछतावा नहीं हुआ है, हमेशा आपने अपने रिस्क पर रिस्क पर जो भी काम किया उसको आपने सच करके दिखाया। तो इस तरह की चीज़ों से भी आप लोगों को इंस्पायर करोगे आप डेफिनेटली, या फिर इस तरह की चीज़ों से भी आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और इस चीज़ के लिए भी लोग आपको जान सकते हैं। ऐसी राइटिंग करना, ऐसी बुक्स लिखना, आप अपनी लाइफ स्टोरी पर बुक्स लिख सकते हो जिसको लोग पढ़कर काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित होंगे, उस चीज़ की वजह से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, लोगों की लाइफ चेंज करने का आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, अर्थ एंजल की तरह काम करने पर आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, ठीक है। आपके पास जो वाणी है, जो आपके पास ज्ञान है, उससे आपको मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जो जैसा कर्म करेगा डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो डियर, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो सेशन बुक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल रहा होगा, सो आप ले सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।